तो सवार भी सजाग है। घोड़े को पता रहना चाहिए कि सवार भी सजाग है। ऐसे ही संचालक घोड़ों को और व्यवस्थापक घोड़ों को भी सजाग कर देता हूं कि समिति वाला एक खबरदार, बीच में वो आ रहा है, क्या सेवा करते, दोबारा कार्यक्रम नहीं मिलेगा है। तो समिति वाले भी सजाग रहते कि बापू के यहाँ व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं चलती, तो फायदा समाज को मिल रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, उनके जीवन में भी निखार आ रहा है। मेरे बाप का क्या जाता है दम मारने में, अंदर में तो भलाई है। तो कभी कभी आप भी दम मारा करो, ऐसा नहीं कि बापूजी बोलते हैं उदारता उदारता तो आप वो नारद जी के चेले जैसे हो जाओ। एक बार नारद जी गुजरे और सर्प देवता ने कहा महाराज मैं आपका चेला हूं, उपदेश करो। बोले बेटा कभी किसी को काटना नहीं, उदार बनना, वैर वृत्ति छोड़ दे। हाँ दूसरे साल नारद जी निकले तो देखा कि अरे बूढ़ा दांत टूट गए, अरे सर्प तेरा क्या बुरा हाल है। बोले महाराज आपके उपदेश से। बोले कैसे? बोले आपने कहा था किसी को काटियो मत। अरे पागल काटियो मत, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फूंक मारना के मना थोड़ी किया था। अब तो छोरे तुमको रस्सी मानकर कूद फांद रहे तो तेरी तो हालत बुरी हो रही है, आत्मरक्षा के लिए जरा फूफाड़ा तो मारना। बापू ने कहा सासू है उदार बन, बहू है उदार बन, तो पड़ोसन उल्लू बना जाए ऐसा थोड़े है। ऐसे थोड़ी फूंक भी रखना। इसका नाम है बापू का सत्संग, सब तरफ से बराबर थी, वन वे ट्रैफिक नहीं। आजकल तो है कुछ लोग कथा पे मंच पे बैठ जाते, तिलक बिलक कर लेते, बाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, भक्तों ये वो करते करते भावुकता में इसमें समाज को और डोली में डुलाते डुलाते अपना काम नहीं। ऐसी जगह पे कथा हो रही थी और पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है और पंडित जी कथा किए जा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 15 दिन 17वां दिन 18वां दिन सासू सीरियस है और पत्नी ने कहा आपको चलना होगा नहीं तो मैं अंजल छोड़ दी हूं। पंडित जी ने कहा बाबा जी आए हैं, बापू जी जैसे कोई बाबा जी थे। बाबा जी 2-3 दिन मेरा कथा का मंच संभालो, मैं अपनी पत्नी को उसकी माँ का मुंह दिखा के आता हूँ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आए बेटा, पुरुषोत्तम मास है, इस मठ में थोड़ा हम कर लेंगे। बाबा जी ने देखा कि पंडित के श्रोता कैसे हैं, तो कथा करते करते बाबा जी ने परीक्षा के शब्द मिला दिए। भूख तो सभी प्राणी को लगती है, सभी को भूख लगती है, सभी को ठंडी लगती है, सभी को गर्मी लगती है। बोले जी महाराज ये प्राणधारी ऐसा है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास से सभी प्राणधारी प्रभावित होते। बोले जी महाराज गर्मी के दिनों में मक्खियों को गर्मी लगी, ऐसी गर्मी लू चले। जी महाराज मक्खियों के मुखिया ने कहा कि अपन सर्दी में चले जाए, बड़े लोग चले जाते हैं कश्मीर हिमालय आदि आदि, मक्खियां बहुमती से सोकर हिमालय चली गई। बोले जी महाराज लेकिन भूख कैसे सहा जाए सर्दी में, गर्मी तो मिटी लेकिन भूख कैसे मिटे। आदेश हुआ कि जाओ हापुड़ में और एक एक बड़ा ढेला और कोल्हापुर से कोल्हापुरी गुड़ का एक एक ढेला उठा कर आओ। सारी मक्खियां आज्ञा का पालन करके रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ईसा मूसा जो भी भगवान थे नाम ले लिए जाए, सभी भगवानों की जय, सभी देवियों की जय, सभी तीर्थों की जय। है बाल अमृत डोंगरे बाल अमृत बाल अमृत पिलाती ना बच्चों को, सुहाओं का उबला पानी जीरा सुहा होता है ना, वो बाल अमृत। ओ पंडित जी बाल अमृत करते जाए और भगत भगतानी से जी महाराज मक्खियां आई अपना, कोई हापुड़ से ढेला लाकर अपने अपने बिल में घुस गई, तो कोई कोल्हापुरी गुड़ का बड़ा ढेला रवा लेकर अपने अपने बिल में घुस गई। ठंडी ठंडी हवा खाना, ठंडा ठंडा पानी पीना और मीठा मीठा गुड़ खाना, जिंदगी मधुमेह हो गई। बोले जी महाराज ऐसे मधुमेह जिंदगी जीने वाली मक्खियां बड़े भागी है। जी महाराज उनके अगवे की अक्ल को भी धन्यवाद है। बोले जी महाराज, बोले मेरे को भी धन्यवाद है कि तुम्हारे आगे सिर खपा रहा हूं, और तुमको भी धन्यवाद है कि जी महाराज किए जा रहे हो। जी महाराज जी महाराज जी महाराज ये काय करे रहे हो भाई। ओ महाराज तो उठे, बोले पंडित जी को आने दो,
सिर खपाना उनका काम है और जी महाराज करना तुम्हारा काम है। मैं तो सूत्रात्मक बात कहता हूं कि आपके जीवन में 3 व्रत आ जाए, बोलो जी महाराज। 5 3 व्रत आ गए, फिर क्या करोगे? बस 3 व्रत आपके जीवन में और 5 स्मरणीय बातें भर दो। फिर 11 उपव्रत ले आओ। एक उपव्रत का नाम है आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को उखाड़ फेंकना, की हुई भूल न दोहराना, ये दूसरा उपव्रत। न्याय अपने लिए और प्रेम उदारता दूसरों के लिए, ये तीसरा। चौथा है इंद्रियों का संयम, चटोरापना अथवा परफ्यूम आदि से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित आदि होते उनसे बचना, और भी जो भी है इंद्रिय लोलुपता। भगवत चिंतन। 5वां है उपव्रत दूसरों के लिए। दूसरों ने जो सज्जनता का व्यवहार किया है उनको अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, अथवा दूसरों पर अपना अधिकार नहीं थोपना चाहिए कि इनका कर्तव्य है मेरा अधिकार है सेवा लेना, इनका कर्तव्य है ये मेरी सेवा करे, इनका कर्तव्य है ये मेरी बात। इस प्रकार का थोपापनी करोगे तो दुखी होगे। दूसरों की उदारता को अपना सद्गुण मत मानना। दूसरों की निर्बलता के आगे अपने बल की शेखी मत बघेरना। दूसरे निर्बल है और आपके आगे कुछ कर रहे हैं और आप वहां दम मार रहे हैं, वो उनकी निर्बलता के कारण आप बलवान हैं। आपसे कोई बड़ा बलवान आए ना तो चूहे की तरह खिसक जाओगे। वो गरीबों के आगे आप सेठ हो, बड़े आदमी हो। अमेरिका के बड़े आदमियों के आगे आपका बड़ा सेठपना कहाँ है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए भूल में मत पड़ना भैया कि मेरे को 4 कोठियां हैं, मेरे को 6 कोठियां हैं, मेरे को 2 मकान है, मेरे पास 50 नौकर है, 200 नौकर है, 500 नौकर है। और दूसरों की निर्बलता अपना बल मत मानियो। ये भगवान की व्यवस्था है, मैं उसका सदुपयोग करूं, सुव्यवस्था करूं। 6ठी बात है परमात्मा की साक्षी से सद्भाव भरते हुए, सभी का मंगल चाहते, स्नेह करते हुए, सभी में एक छुपा इस भाव से अपने कर्म को कर्मयोग बनाना, ये उपव्रत है। और 7वां उपव्रत है कि समाज की भावना से तो सेवा करना लेकिन क्रियात्मक भी सेवा करना। और 8वीं बात है आहार विहार में संयम। कभी कभी 15 दिन में 1 दिन उपवास, जो ज्यादा प्यारा वस्तु लगती है उसका बांट के खाना। और फिर स्वावलंबन, नौकर कपड़े धो दे, पत्नी ये कर दे, फलाना वो कर दे, कभी अपने हाथ से भी भोजन बना ले, कभी अपने हाथ से भी कपड़े रगड़ दे, अपने हाथ से भी थोड़ा कमरा साफ कर दे, ताकि पत्नी की, नौकर की, रसोई की, किसी की पराधीनता गहरी न घुस पाए। बोलते नहीं, वाह महाराज नहीं बोल रहे, यहां तो कदम कदम पे वाह महाराज की बात आ रही है। नारायण।